जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने चतुर्थ चरण के लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन के अनुसार ब्यूटी पार्लर व हेयर सैलून खुल सकते हैं, जबकि रेस्टोरेंट को भी कई शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त मिल चुकी है। कलेक्ट्रेट में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अधिकारियों सहित आम जनता की भी जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिलाधिकारी ने जनता से सोशल डिस्टेंसिंग व क्वारंटाइन के नियमों का पालन करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो लॉकडाउन 4 है उसमें ऑलमोस्ट मुझे लगता है लॉकडाउन 3 की ही सारी गतिविधियाँ चल रही हैं, क्योंकि पहले से भी जो चीज़ें प्रतिबंधित थी लॉकडाउन 3 में, वही चीज़ें इस बार भी प्रतिबंधित हैं। हाँ, उसमें एक छूट जरूर दी गई है, जो बार्बर, हेयर सैलून और पार्लर इत्यादि की जो दुकानें हैं उनको भी खोलने की अनुमति मिल गई है, और उसमें जो रेस्टोरेंट है वो होम डिलीवरी की भी उनको अनुमति दी गई है। लेकिन उसमें जो बार्बर और सैलून और ब्यूटी पार्लर जो ओपन हुए हैं तो उसमें एक SOP हम लोग जारी कर रहे हैं, जिसमें पूरा डिटेल में उनको बताया जाएगा कि किस तरह से उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और कोई भी जो कस्टमर्स आते हैं उनके पास सैलून में तो वो उसमें नए टॉवल यूज़ करें और ग्लव्स यूज़ करें, मास्क यूज़ करें। तो इस तरह की एक SOP भी जारी हो रही है, ताकि लोगों की आजीविका चलने के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं पूरी होने के साथ साथ संक्रमण फैलने का खतरा भी ना हो। तो ये चीज़ उसमें देखा गया है, और बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम है। कार्यालय के जो खोलने का समय था वो भी सेम है, 10 से 4 कार्यालय खुले रहेंगे, और आवश्यकता अनुसार जो विभाग हैं इमरजेंसी वाले वो तो आवश्यकता अनुसार कार्य करते रहेंगे, और जो शाम के 4 बजे से सुबह 7 बजे तक जो एक कर्फ्यू जैसा माहौल होना है वो भी होता रहेगा। और जो चीज़ें प्रतिबंधित पहले की गई थी, कोई धार्मिक और कोई राजनीतिक, कोई सामाजिक जो गैदरिंग है वो नहीं होगी, और जो मॉल्स हैं, जो वैसे भीड़ भाड़ के एरियाज़ हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। तो ये नई गाइडलाइन में ये चीज़ें जी। ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम बात करें तो पहले की जैसी व्यवस्था है ज़िले में, हमने वो व्यवस्था यथावत रखी है। अभी उसमें कोई चेंजेज हमारे स्तर से, हमारे जनपद से नहीं किए गए हैं। देखिए, जैसा कि सभी अवगत हैं, पहले ही जिला प्रशासन की तरफ से काफ़ी सतर्कता बरती जा रही है, और जो 2 लोग पॉजिटिव भी आए हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री जो मुंबई की है, और उसमें पहले ही इनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किया गया था, और पूरी इसमें सतर्कता बरती गई थी। और सबसे बड़ी बात है जो ये देखने को आती है कि पॉजिटिव केसेज आने के बाद लोगों का जो नज़रिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ मुझे लगता है गलत है। उनको किसी भी दुर्भावना के साथ नहीं देखना चाहिए, और उनको किसी तरह की अफवाह भी नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि एक संक्रमण है, ये किसी को भी हो सकता है। तो उनको डिमोरलाइज नहीं करना है, और उनको किसी भी दुर्भावना से नहीं देखना है, क्योंकि ये एक बीमारी है। और ये बीमारी आप देख रहे हैं, यदि हम पूरे इंडिया का अगर आंकड़े की बात करें या खासतौर से उत्तराखंड राज्य की अपने बात करें, तो आप देख रहे हैं कि जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छी है, और सभी लोग ठीक होकर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है हमारे भी जो 2 पॉजिटिव हैं वो यंग हैं, तो वो लोग भी ठीक होकर ही लौटेंगे, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो उनके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखनी है, उनका सपोर्ट करना है, मैं तो यही कहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि इसके साथ साथ सतर्कता जरूर बरतनी है, ताकि ये संक्रमण आगे ना फैले। लेकिन जिस व्यक्ति पॉजिटिव पाएगा उसके प्रति दुर्भावना नहीं रखनी है, लेकिन सतर्कता बहुत ज़रूरी है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, और जो गैदरिंग नहीं करनी है, तो ये सतर्कता बरतनी है, ताकि ये चीज़ें कम्युनिटी में ना फैलें और आगे फर्दर ना फैलें। देखिए, ये बातें संज्ञान में आ रही हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। इसमें पहले भी SP को निर्देशित किया गया था, और अभी भी निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया पे जो इस तरह की दुर्भावना फैलाने वाली बात है, अफवाह फैलाने वाली बात है, उसमें कठोर से कठोर कार्रवाई करें, ताकि गांव में किसी तरह का भय का माहौल ना रहे। और मैंने जैसे पहले भी बताया, ये संक्रमण है, एक बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं रखनी है। कल को कोई नेगेटिव है, वो पॉजिटिव भी आ सकता है। केवल और केवल सतर्कता बरतनी जरूर आवश्यक है, क्योंकि सतर्कता से ही हम लोग उसका बचाव कर सकते हैं। लेकिन किसी प्रकार की दुर्भावना, अफवाह ये सब फैलाना बहुत गलत है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। जो भी मामले पॉजिटिव आते हैं तो उसमें एक SOP है जो
हेल्थ डिपार्टमेंट की है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो उसके अनुसार जो भी उनके सीधे कांटेक्ट में होते हैं उनकी कांटेक्ट ट्रेसिंग की जाती है और उसमें डॉक्टर द्वारा पूरी हेल्थ चेकअप की जाती है और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाती है कि इनका सैंपल लेना है और इनको कैसे केयर करनी है। तो वो पूरे SOP के अनुसार ही आगे की कार्रवाई की जाती है और पूरा जिला प्रशासन पूरा उस SOP के अनुसार ही आगे की कार्रवाई कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी लोग पूरे मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं और आगे ये संक्रमण ना फैले इसके लिए भी सभी लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं। का अनुपालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई हो रही है, जो मुझे रिपोर्ट प्राप्त होती रहती है। तो होम क्वारंटीन का पालन यदि मुझे लगता है जो लोग बाहर से आए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी यहाँ बढ़ जाती है कि अगर उनको आने का मौका मिला है अपने गांव अपने राज्य में तो उनको भी सतर्कता बरतनी चाहिए, ये संक्रमण ना फैले उनकी भी पूरी जिम्मेदारी है। और वो जो हेल्थ विभाग द्वारा या डॉक्टर द्वारा उनको जो भी सलाह दी जाती है उसका वो अनुपालन करें, किसी तरह का उसमें लापरवाही ना करें। यदि लापरवाही कोई भी लापरवाही करते पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई भी हो रही है और आगे भी जारी रहेगी। किंतु सबसे पहले मेरी यही अपील रहेगी कि आप लोगों को अगर अपने गांव आने का मौका मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये संक्रमण कहीं समाज में समुदाय में ना फैले। तो जो भी हेल्थ विभाग आपको डॉक्टर जो सलाह देते हैं उसका आप अनुपालन करें और पूरी तरह से उसको मानें। यदि आपको कहीं समस्या आती है तो पूरा उसका एक हमारा फॉर्मेट बना है, उसकी पूरी एक प्रोटोकॉल बनी हुई है, गांव निगरानी समिति है, उसके बाद न्याय पंचायत स्तर के अधिकारी लगाए गए हैं, CRT BRT नियुक्त है और BDOs तो हैं ही और उप जिला मजिस्ट्रेट हैं, COs हैं। तो ये एक प्रॉपर चैनल है, उस प्रॉपर चैनल में आप किसी भी चैनल में आप और कंट्रोल रूम 24 घंटे काम कर रहा है तो कहीं भी आप अपनी समस्या भी रख सकते हैं, उस समस्या का समाधान भी हो रहा है और आगे भी होगा। लेकिन इस तरह से होम क्वारंटीन या जो फैसिलिटी क्वारंटीन है या जो भी क्वारंटीन में रखे गए हैं उनके नियमों को तोड़ना बहुत गलत है और उस पर कार्रवाई भी होगी। से आते हैं अपनी गाड़ी से जो आ रहे हैं तो वो कुल मिलाकर के 15,000 है लोगों की संख्या और उसमें से 5,500 लोगों ने होम क्वारंटीन का पूरा भी कर लिया है। और कल तक की अगर हम फिगर की बात करें तो 143 लोग संस्थागत क्वारंटीन भी थे जो कल की डेट में, बाकी तो क्यूमुलेटिव ज़्यादा है। तो इस तरह से कार्रवाई हो रही है और आपको पता है बिलौना में स्टेजिंग एरिया बनाई गई है जिसमें पूरी टीम 24/7 कार्य कर रही है। तो पूरा हम लोग कोशिश सभी अधिकारी कर रहे हैं कि ये समुदाय में संक्रमण ना फैले और किसी तरह का लोगों में भय का माहौल न रहे, इसका लगातार प्रयास किया जाए। CCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।